वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर आई हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14,355 करोड़ रुपए वाली 2 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ई बस, ई एम्बुलेंस और ई ट्रक जैसे वाहनों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहली योजना पीएम ई ड्राइव है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार कुल 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरी योजना पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र। इसका कुल बजट 3,435 करोड़ रुपए है। पीएम ई ड्राइव योजना फेम कार्यक्रम की जगह लेगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 24,79,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3,16,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 14,028 ई बसों पर सब्सिडी दी जाएगी। इस बार सरकार पहली बार ई एम्बुलेंस और ई ट्रक पर भी सब्सिडी देगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 88,500 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भी वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लंबी दूरी तय करने से जुड़ी चिंताएं दूर करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में आई नरमी के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने पर विचार तभी करेंगी जब क्रूड ऑयल लंबे समय तक कमजोर बना रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि वैश्विक तेल कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहेंगी, तभी आम लोगों को ईंधन की महंगाई से राहत मिलेगी। क्रूड ऑयल के दाम 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो दिसंबर 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के सुस्त पड़ने के कारण ईंधन मांग घटने की आशंका के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। कच्चे तेल की नरमी का फायदा उठाते हुए सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को कह सकती है। पिछली बार सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में पेट्रोल डीजल के दाम में ₹2 लीटर की कटौती की थी। मंदी का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। इसका अंदाजा क्रूड ऑयल की घटती कीमतों के बाद अमेरिका में होने वाली बड़ी छटनी से भी लगाया जा सकता है। प्राइस वाटर हाउस कूपर यानी पीडब्ल्यूसी ने एक बड़े रिस्ट्रक्चरिंग के तहत अमेरिका में 1800 कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। 2009 के बाद पीडब्ल्यूसी की ये पहली छटनी है। 2009 में मंदी के कारण पीडब्ल्यूसी ने अपने वर्कफोर्स में 2.5% की कटौती की थी। इस बार भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। सर्विस, ऑडिट और टैक्स डिपार्टमेंट इस छटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा एडवाइजरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी छटनी की मार पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर गिरती बिक्री के चलते सैमसंग ने भी करीब 10% कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। सैमसंग ये छटनी केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में करेगी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने भी अपने एक्सबॉक्स यूनिट में 650 कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। कंपनी की ओर से इस साल ये तीसरी छटनी है। कंपनी अपनी लागत को कम करने के लिए लगातार छटनी कर रही है। मारुति सुजुकी ने अपने सीएनजी पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए अपनी प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट को एस सीएनजी के साथ बाजार में उतारा है। नई स्विफ्ट सीएनजी 3 वेरिएंट में आएगी। इसकी कीमत 8,19,000 रुपए, 8,46,000 रुपए और 9,19,000 रुपए है। कंपनी ने दावा किया है कि स्विफ्ट सीएनजी का माइलेज 32.85 किलोमीटर का है, यानी 1 किलो सीएनजी में ये कार करीब 33 किलोमीटर तक चलेगी। इसके वाहन परिचालन लागत बहुत कम आएगा और 2010 से लेकर अब तक मारुति सुजुकी 20 लाख से ज्यादा सीएनजी वाहन बेच चुकी है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 6 लाख सीएनजी वाहन बेचने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल कंपनी ने 4,77,000 सीएनजी वाहन बेचे थे। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान 2,21,000 सीएनजी वाहन बेच चुकी है ये कंपनी। शेयर बाजारों में आज जोरदार तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान पहली बार 83,000 अंक के स्तर को पार कर गया। एनएसई निफ्टी ने भी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने और विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ने से बाजार में अचानक तेजी आई है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, एलएनटी, टाटा स्टील, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे लाभ में रहे। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े बाजार के लिहाज से कुछ सकारात्मक रहे। अगस्त में महंगाई बढ़ने की रफ्तार धीमी होकर 2.5% रही, जो इससे पहले 2.9% थी। इससे फेडरल रिजर्व के सितंबर में ब्याज दर में कमी का रास्ता साफ हो गया। ब्याज दर में 0.25% तक की कटौती हो सकती है। इस वजह से विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं।
दिल्ली में रात में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक सड़क पर चलना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2022 में हर दिन सड़क दुर्घटना में कम से कम 4 लोग मारे जाते हैं और ये दुर्घटनाएं ज्यादातर रात 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच घटित होती हैं। ये संख्या 2021 में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या से ज्यादा है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों में से 50% पैदल यात्री थे, जबकि 45% 2 व्हीलर या 3 व्हीलर चालक और यात्री थे। रिपोर्ट में कहा गया कि शनिवार, रविवार और सोमवार को हुई दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा था। भारी भरकम ट्रैफिक चालान से परेशान दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालान में 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। मोटर वाहन अधिनियम की विशेष धाराओं के तहत चालान होने पर यह छूट दी जाएगी। इससे अदालतों और परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के अंदर मौजूदा चालानों और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद काटे गए चालानों का 30 दिनों के अंदर निपटारा करने पर इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अभी अपने पेंडिंग चालानों के निपटारों के लिए लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं। सीबीआईसी ने ऑटो डीलर्स को बड़ी राहत दी है। बिक्री प्रोत्साहन के लिए शोरूम पर प्रदर्शित किए जाने वाले डेमो वाहनों पर ऑटो डीलर जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेंगे। हालांकि सीबीआईसी ने साफ कर दिया है कि अगर डीलर कारोबार के दौरान अपने खुद के इस्तेमाल के लिए डेमो कार का इस्तेमाल करता है तो उसे आईटीसी लाभ नहीं मिलेगा। कारों की बिक्री पर 28% जीएसटी के साथ ही उपकर भी लगाया जाता है। सीबीआईसी ने कहा कि डेमो वाहन को अधिकृत डीलर अपने बही खातों में पूंजीगत सामान के रूप में दर्शाते हैं। जीएसटी कानून के तहत पूंजीगत उत्पाद का इस्तेमाल होता है तो कानून के प्रावधानों के तहत इस पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है। 3/4 से ज्यादा अमीर भारतीय अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की योजना बना रहे हैं। एचएसबीसी की तरफ से कराए गए सर्वे के मुताबिक 78% लोग अपने बच्चों को विदेश में शिक्षा दिलाने के इच्छुक हैं। भारतीयों के लिए शीर्ष विदेशी डेस्टिनेशन अमेरिका है। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाने की चाहत इतनी ज्यादा है कि माता पिता उसे पूरा करने के लिए वित्तीय तनाव भी झेलने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के माता पिता विदेश में पढ़ाने के लिए अपनी बचत से पैसा निकालते हैं, ऋण लेते हैं और संपत्ति भी बेच देते हैं। भारत और चीन एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीधी हवाई उड़ान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच नागर विमानन सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ ही दोनों देशों के बीच अनुसूचित यात्री उड़ानों को जल्द से जल्द फिर से बहाल करने पर भी चर्चा हुई। चीन ने सीधी उड़ानें बहाल करने की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विदेश मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में भारत और चीन के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। कोविड महामारी के समय ये सेवाएं बंद कर दी गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के सरकार के कदम से लाखों परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। ये सुविधा सभी बुजुर्गों को मिलेगी, भले ही उनकी आमदनी कितनी भी हो। इससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। 5 लाख रुपए के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से अब ज्यादा परिवारों को अत्यधिक चिकित्सा खर्च के बोझ के बिना आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। बिजली कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिजली चोरी और कनेक्शन काटने के मामलों को निपटाने के लिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी। उत्तरी दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली टाटा पावर डीडीएल लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के रोहिणी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करेगी। इस अदालत के जरिए बिजली चोरी और बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटने के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा। ग्राहक लोक अदालत में भाग लेने के लिए 19124 पर कॉल करके पंजीकरण करवा सकते हैं। बिजली चोरी के मामलों का निपटारा करने के इच्छुक उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पेंडिंग मामलों का तत्काल निपटान कर सकते हैं। खुदरा महंगाई अगस्त में मामूली बढ़कर 3.65% हो गई। जुलाई में ये 3.6% थी। खुदरा महंगाई दर लगातार आरबीआई के 4% लक्ष्य के दायरे में बनी हुई है। खाद्य वस्तु की महंगाई अगस्त महीने में मामूली बढ़कर 5.66% रही, जो जुलाई में 5.42% थी। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई दर को 2% की घटबढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी है। इस साल जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.8% पर आ गई।
तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।